Today my new lecture is about spherical lenses. We are studying science of class 10th. Now, what are spherical lens? First of all, spherical lens से पहले मैं आपको बताऊंगा कि लेंस क्या होता है. Lens is a transparent material whose at least one surface is just a part of hollow sphere of glass. ठीक. तो सिंपल सी बात है कि लेंस एक ऐसा मटेरियल है, ट्रांसपेरेंट मटेरियल है जिसकी एटलीस्ट वन सरफेस क्या हो, मतलब कि स्फेरिकल की एक पार्ट हो. जैसे सपोज मैं आपको बताता हूँ, लेंस जो है एक्चुअली ग्लास का बना होता है. हमारे पास जो लेंस जो है टू टाइप्स ऑफ लेंस आ सकते हैं, और स्फेरिकल में एक स्फेरिकल आ सकता है, एक प्लेन लेंस आ सकता है. प्लेन लेंस में आपको पता है प्लेन सरफेस होगी. स्फेरिकल लेंस में जो बाहर की सरफेसेस होंगी वो हमें ऐसा लगेगा कि एक स्फीयर का एक पार्ट. तो हम जब स्फेरिकल लेंस की बात करेंगे तो ये दो टाइप होते हैं, कनकेव लेंस और एक होता है कन्वेक्स लेंस. कनकेव लेंस और कन्वेक्स लेंस ये दोनों स्फेरिकल लेंस की टाइप्स हैं. कनकेव लेंस का मतलब क्या होता है? इट इज ए लेंस विच इज थिनर एट द सेंटर एंड थिकर एट द एजेस. यहां से देखिए, यहां से आप देखोगे ज्यादा पतला दिख रहा है, यहां से ज्यादा मोटा दिख रहा है. तो यहां से थिन होगा और यहां से क्या होगा? थिक होगा. यहां से देखिए, यहां से थिक आ रहा है. एक्चुअली हम रे डायग्राम में इनको ऐसे ड्रा करते हैं. तो सपोज कनकेव लेंस है हम कहां पे लगाते हैं? जैसे किसी के स्पेक्टिकल्स में लगता है, माइक्रोस्कोप में, टेलीस्कोप में, बहुत सारी ऐसी चीजें आपने देखा होगा कि जो घड़ी जो वॉचमैन जो होता है, ठीक है, वो अपना एक लेंस रखते हैं, उनकी वजह से देखते हैं नीचे कि यह कैसा है. ठीक, तो उसका जो छोटे छोटे पुर्जे होते हैं वो उसमें दिख जाते हैं. तो देयर आर सो मेनी यूटिलिटीज ऑफ दिस टाइप ऑफ लेंस. कन्वेक्स लेंस जो हमारा इस तरह से लेंस होता है और ये आपको पता है कि सेंटर से थिक है और साइड से थिन है. ठीक, तो ये थिन इट इज ए लेंस व्हिच इज थिकर एट द सेंटर एंड थिनर एट द एजेस. क्या होगा ये? थिकर एट द सेंटर एंड थिनर at the edges. This is called convex lens. ये क्या होगा? It is a lens which is thinner at the center, which is thinner at the center and thicker at the edges. Edges पे कैसा होगा? Thick होगा. These are called spherical lenses. हम इसमें और भी लिख सकते हैं. जैसे सपोज मैं आपको बताऊंगा, वन सरफेस प्लेन होगी और अदर सरफेस जो है, ये जो अंदर के लिए सरफेस होगी इसको हम कनकेव सरफेस बोलते हैं, कनकेव. और ये इस साइड वाली जो है प्लेन होगी. ठीक है, हम इसको बोलते हैं प्लेनो कनकेव लेंस. प्लेनो CANCAV कनकेव लेंस. दिस इज प्लेनो कनकेव लेंस. इसी तरह से हम एक ऐसा भी होता है कि एक साइड पे कनकेव और एक साइड पे कन्वेक्स सरफेस. ठीक है, इस तरह से ये वाली कनकेव है और ये वाली क्या है? कन्वेक्स है. तो इस वाले लेंस को हम बोलते हैं कन्वेक्सो कनकेव लेंस. सो देयर मे बी मोर टाइप्स ऑफ स्फेरिकल लेंसेज. इसमें कन्वेक्सो कनकेव हो सकता है, प्लेनो कनकेव हो सकता है, बाई कनकेव भी कहते हैं इसको, सिंपली कनकेव लेंस भी कहते हैं. इन द सेम वे इसमें भी
ऐसा ही टाइप्स जो है हमारे पास लेंसेज का हो सकता है। तो लेंस इज ए ट्रांसपेरेंट मटेरियल which is usually made of glass whose at least one surface is just a part of hollow sphere of glass. Okay, इसमें हम पढ़ेंगे कि जो lenses में how the image formation takes place in lenses. तो lenses में कैसे जो है image formation होता है, image formation by spherical lens, ठीक है, ये कैसे करते हैं। तो यहाँ पे भी हम पढ़ेंगे, एक तो कन्वेक्स है, कन्वेक्स लेंस है, और एक कनकेव है। इनके दोनों के इमेजेस का बनना जो है वो डिफरेंट है। सबसे पहले मैं आपको इसके रूल्स बताऊंगा। रूल्स क्या है इनके, कि हम व्हेन वी draw the ray diagrams in case of convex lens, what are the rules that we should follow while making the diagrams? First rule जो हमारे पास ये है कि हमारा पास ये, जैसे देखिए ये हमारा कनकेव कन्वेक्स लेंस है, ठीक है। जब इस कन्वेक्स लेंस को आप ड्रा करोगे तो कैसे करना है, सपोज यहां से आपने कंपास रखा और यहां से एक आर्क लगाए, ठीक है, फिर यहां कंपास रखना है, इस आर्क को ऐसे मिलाना है, कोशिश करना है कि ये जो सेंटर में ज्यादा थिन रहे, ज्यादा मोटा नहीं करना, ठीक है। पतला रहेगा तो आपके डायग्राम में ज्यादा एक्यूरेसी आएगी। दिस इज कॉल्ड ऑप्टिकल सेंटर। सपोज यहां पे ऑप्टिकल सेंटर है और ऑप्टिकल सेंटर के परपेंडिकुलर जो है हम एक लाइन ड्रा करते हैं, दैट इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। तो प्रिंसिपल एक्सिस क्या है? इट इज एन इमेजिनरी लाइन दैट पासेस थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर एंड इज परपेंडिकुलर टू द मिरर, ठीक है। तो एक्सिस जो है ना मिरर, सॉरी लेंस का जो एक्सिस है ना, इसके परपेंडिकुलर ही होती है ये। देखो दिस फॉर्म द 90 डिग्री एंगल, ओके। यहां पे देखिए, सपोज यहां पे प्रिंसिपल फोकस है और यहां पे ट्वाइस ऑफ 2f हम मानते हैं इसको, या सेंटर ऑफ कर्वेचर भी बोल सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ट्वाइस ऑफ f बोल सकते हैं, और इट कैन बी एक्चुअली ऑप्टिकल सेंटर यहाँ पे c इसको मानते हैं, ये दिस इज c, इट इज कॉल्ड ऑप्टिकल सेंटर। फर्स्ट रूल क्या है कि जब भी रे पैरेलल आएगी, ठीक है, व्हेन द इंसिडेंट रे इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, देन द रिफ्लेक्शन इज थ्रू प्रिंसिपल फोकस, ओके। तो जब पैरेलल आएगी तो कहां से जाएगी? प्रिंसिपल फोकस से। फर्स्ट रूल जो है ये है। दूसरा रूल क्या है हमारे पास? रूल सेकंड क्या है कि हमारे पास ये प्रिंसिपल एक्सिस है, तो जब हमारा पास जो ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी, ठीक है, इंसिडेंट रे, और ये बेंड नहीं होती है, समझो इसको रिफ्रैक्टेड रे बोलेंगे इसको, और ये बोलेंगे इंसिडेंट रे, ये भी है रिफ्रैक्टेड रे। एक्चुअली रे डायग्राम में हम इसको सीधा ही ड्रॉ करते हैं, ओके। ऐसा नहीं है कि, क्योंकि आपको मैंने बताया था कि जब लाइट रे मीडियम चेंज करती है ये बेंड हो जाती है, ठीक है, ये मैंने आपको पहले ही क्लियर बताया था। यहां पे देखिए, यहां पे है एयर है, ओके, ये क्या है? ग्लास है, ठीक है, ग्लास है ना, और यहाँ ग्लास है, उस साइड फिर से क्या है? एयर है, तो मीडियम चेंज हो रहा है। फिर ये सेपरेट क्यों जाए? क्या इसकी रिफ्लेक्शन नहीं होगी? क्या ये बेंड नहीं होगी? बेंड होगी, ठीक है, बेंड होती है। मैं आपको ये बताऊंगा कि ऐसा नहीं है कि बेंड, लेकिन रे डायग्राम में हम इसको अप्रोक्सीमेटली वही उसी डायरेक्शन में लेते हैं, बिकॉज बेंडिंग इतनी कम होती है कि वो थिन कन्वेक्स लेंस के जब हम उनको लेते हैं तो बेंडिंग इतनी कम होती है कि इट इज ऑलमोस्ट पैरेलल और इट इज ऑलमोस्ट क्लोज टू द रिफ्लेक्टेड रे। तो इंसिडेंट रे का जो डायरेक्शन होता है, इट लाइज वेरी क्लोज टू द रिफ्लेक्टेड रे, एंड हेंस द इंसिडेंट रे एंड द रिफ्लेक्टेड रे जो है उसको हम ये बताते हैं, इट इज टेकन एज ए स्ट्रेट लाइन इन ऑर्डर टू नो द रिलेशनशिप बिटवीन द रे डायग्राम्स
जो है और ऑब्जेक्ट एंड इमेज की रिलेशनशिप दिखाने के लिए हम इसको स्ट्रेट लेते हैं। अदरवाइज मैं आपको बताऊंगा, जैसे सपोज देखो, सपोज हमारे पास एक, मैं आपको एग्जांपल से बताऊंगा। सपोज हमारे पास एक लेंस है, ठीक है, थिन लेंस है, ये हमारे पास आ गई प्रिंसिपल एक्सिस। तो यहां से जब सपोज ये ऑप्टिकल सेंटर है, ठीक है, यहां से जब इंसिडेंट रे आई, ओके, इंसिडेंट रे आई, इसका देखिए यहाँ पे ये सरफेस है और इसका इस सरफेस का एक नॉर्मल होगा नॉर्मल, ठीक है। तो कहां जाएगी ये? टुवर्ड्स द, कहां जाएगी? टुवर्ड्स द नॉर्मल जाएगी। तो मैं इसको इस तरह से ऐसे लिखूंगा, ठीक, मतलब ये बिल्कुल नॉर्मल से होके जाएगी। इस जगह पे फिर से हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, तो हम एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, ठीक है, तो ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगी। मतलब कि रिफ्लेक्शन यहाँ से इसका जो डायरेक्शन था ये ऐसे था और इसका डायरेक्शन भी ऑलमोस्ट बिल्कुल क्लोज ही होगा। आप इसको अच्छी तरह से देखोगे कि ये जो दो लाइनें होंगी, रिफ्लेक्टेड लाइन और इंसिडेंट लाइन, दे सीम वेरी क्लोज टू ईच अदर, ठीक है। तो इसकी वजह से हम इसको सेपरेट ही लेते हैं, बट इससे कंफ्यूज नहीं होना कि यहाँ पे मीडियम चेंज कर रहे हैं लाइट और फिर भी रिफ्लेक्ट नहीं हो रही। सो डोंट गेट कंफ्यूज्ड अबाउट दिस क्वेश्चन, ठीक है। रिफ्लेक्शन होती है, बेंडिंग होती है, बट बेंडिंग बहुत कम होती है। उतनी कम बेंडिंग होती है कि उससे हमें पोजीशन इमेज की ढूंढने और ऑब्जेक्ट की ढूंढने में कोई दिक्कत नहीं आती है अगर हम उसको उतना बेंड करके भी दिखाएं और उसका सेम ही पोजीशन ऑलमोस्ट होता है। दैट इज वी टेक दिस एज ए स्ट्रेट लाइन। रूल थर्ड जो है, रूल नंबर 3, रूल तीसरा कैसा है कि जब हमारे पास एक कन्वेक्स लेंस है और हमारा पास यहाँ पे फोकस है, यहाँ पे ट्वाइस ऑफ एफ लिख देंगे, सपोज फोकस एंड ट्वाइस ऑफ फोकस, दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर, सॉरी इट इज द ऑप्टिकल सेंटर। जब हमारे पास इंसिडेंट रे विद रिस्पेक्ट टू फोकस जाए, ठीक है, सॉरी इसको थोड़ा विद रिस्पेक्ट टू फोकस जाए, तो जब ये रिफ्लेक्ट होके जाती है तो ये पैरेलल जाती है, ठीक है, कहां जाती है? पैरेलल, ओके, दिस इज रिफ्रैक्टेड रे, दिस इज इंसिडेंट रे। तो यहां पे मैंने क्या बताया, अगर ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी, ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी तो स्ट्रेट जाएगी, ठीक है, दूसरा रूल। तीसरा रूल मैंने बताया कि अगर फोकस से जाएगी तो वो पैरेलल रिफ्लेक्ट होगी। दीस आर द 3 रूल्स जो आपने याद रखना है कि रे डायग्राम को कैसे बनाना है। सेम है कंकेव लेंस में भी ऐसा ही होगा, लेकिन कंकेव लेंस में आपने ये ध्यान रखना है। सपोज इस रूल को मैं आपको कंकेव लेंस में बताता हूं, तो कंकेव लेंस आपके पास ऐसा है, ठीक है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, तो यहां पे इसका एक फोकस है, ट्वाइस ऑफ एफ लिख देंगे, यहां पे अगर एक एफ है तो ट्वाइस ऑफ एफ लिख देंगे, ठीक है। तो जब मैं इसको पैरेलल रे ड्रॉ करता हूं, ठीक है, इसका फोकस वर्चुअल होता है बिकॉज इट इज डाइवर्जिंग लेंस। इसको क्या कहते हैं? डाइवर्जिंग लेंस, ठीक है, और इसको हम क्या कहते हैं? कन्वर्जिंग लेंस। कन्वर्जिंग का मतलब क्या हुआ? कन्वर्जिंग का मतलब हुआ कि जब रेस इसके ऊपर पड़ेंगे तो आगे जाके इकट्ठी हो जाएगी, दैट इज कॉल्ड कन्वर्जेंस। एंड डाइवर्जेंस का मतलब क्या होता है? जब भी पहला रेस इस कनकेव लेंस पे पड़ेंगे तो आगे जाके बिखर जाएगी। तो बिखरेगी कैसे? मतलब डाइवर्ज हो जाएगी और दे विल डाइवर्ज विद रिस्पेक्ट टू द, ऐसे देखिए ये विद रिस्पेक्ट टू द प्रिंसिपल फोकस, फोकस के हिसाब से ये क्या हो जाएगी? डाइवर्ज हो जाएगी। जैसे यहां से हम ऐसे लेंगे तो ये इसके रिस्पेक्ट से, ठीक, इस तरह से ये डाइवर्ज बिखर जाएंगे आगे। तो वहां पे भी जो है अगर पैरेलल आएगी तो विद रिस्पेक्ट टू फोकस, प्रिंसिपल फोकस डाइवर्ज होगी, और इसमें तो स्ट्रेट ही, इसमें सेम ही होगा, जो ऑप्टिकल सेंटर होगा स्ट्रेट ही जाएगी, और ये भी चीज जो है आप देख लेना, ठीक है। देयर इज नो जो है ज्यादा चेंजेस जो है, देयर इज नो मच चेंजेस जो है इन बिटवीन द कन्वेक्स एंड कनकेव लेंस। तो मैं आपको ये बताता हूं कि हाउ द इमेजेस आर फॉर्म्ड, कैसे इमेजेस को हम बनाते हैं इन केस ऑफ कन्वेक्स लेंस, ठीक है। तो यूजुअली हम 6 टाइप्स ऑफ जो 6 पोजीशन जो हम लेते हैं। सपोज 1 व्हेन ऑब्जेक्ट इज
at infinity, infinity बोलो या देखो when object is placed at a considerable distance from the infinity, r लिखेंगे considerable distance from the optical center of the lens, ठीक है। तो जब मैं सबसे पहले आपको बताऊंगा कि ये कन्वेक्स लेंस है, सो दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस। कन्वेक्स लेंस को बनाना कैसे, सबसे पहले आप ये देखना। मैं आपको ये बता दूं कि आप क्या करना, एक प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ करना। सबसे पहले कंपास खोलना है, कम से कम 5 सेंटीमीटर से ज्यादा ही खोलना, ठीक है। 5-6 सेंटीमीटर या 7 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर भी लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम। एक जगह पे कंपास रखा और उस वहां से एक आर्क लगा देना, ठीक। ये आर्क लगा, फिर क्या करना है, वहां उतना ही कंपास रखना, पेंसिल यहाँ पे रखना और इसकी पिन जहां पे भी यहाँ पे होगी, यहाँ जो पिन ऐसे करके, तो इसको इस तरह से आप कर देना। जो फालतू लाइनें बचेंगी तो यू कैन इरेज दैम, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ इरेजर। जो ये लेंस बन जाएगा, इसका आप ये देखना कि इमेजिनरी एक सेंटर में ये एक्सिस है जो क्या है, इसके परपेंडिकुलर है, ओके। और जिस जगह पे इस प्रिंसिपल एक्सिस को ये काट रही है, दैट इज कॉल्ड ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस, ठीक है। तो ये इस तरह से डायग्राम बनानी है, सपोज दिस इज ऑप्टिकल सेंटर। और आपको ये मैं बताऊं कि व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी या दूर होगा, तो एट दैट टाइम द इंसिडेंट रेज आर ऑलमोस्ट लाई पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ये जो क्या होंगे, दे विल बी ऑलमोस्ट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। एंड जब प्रिंसिपल एक्सिस पे होगी तो सपोज हमारे पास यहाँ पे प्रिंसिपल फोकस है, यहाँ पे भी प्रिंसिपल फोकस है। दोनों साइड्स में मैं क्यों बता रहा हूँ, बिकॉज यहाँ पे दो लेंस हैं, दो स्फेरिकल लेंस है और दोनों का अपना अपना सेंटर है। अगर मैं जब यहाँ से ऐसे देता हूँ, इसका सेंटर कहाँ है, यहाँ है ना। जब मैं यहाँ से आर्क दे रहा हूँ, इसको इस तरह से दे रहा हूँ, तो इसका सेंटर कहाँ है, यहाँ है। अपना अपना इनका जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है, इसलिए मैं दोनों साइड जो है इसका ले रहा हूँ। तो उस समय में क्या करोगे कि जैसे यहाँ से आप देखोगे कि यहाँ से बेंड हो जाएगी, बेंड होगी कहाँ से, विद रिस्पेक्ट टू द प्रिंसिपल फोकस। ये देखिए इस तरह से। तो ये थी इंसिडेंट रे 1, दिस इज इंसिडेंट रे 2। 1 वाले जो है ये इधर आ गई और रिफ्लेक्टेड रे 1 एंड दिस इज रिफ्लेक्टेड रे 2, ठीक है। तो हम इसको देखेंगे कि जब कन्वेक्स लेंस की बारी आती है तो यहाँ पे क्या बनती है कि जैसे देखिए ऊपर वाले रेंज में नीचे से जा रही है, ठीक है थोड़ा। तो हम इसको ये दिखाएंगे कि द image is formed at principal focus, ठीक है। At the principal focus it will be highly diminished, बहुत ज्यादा छोटी होगी, ठीक है, इनवर्टेड एंड रियल इमेज बनेगी यहाँ, ठीक है। तो कन्वेक्स लेंस है, इट ऑलमोस्ट फॉर्म रियल इमेज इन मोस्ट ऑफ द केसेस। आप इसकी डिस्क्रिप्शन देख लेना। डिमिनिश्ड, ये चीजें 3-4 चीजें जरूरी रखना कि साइज कैसा है इमेज का, फिर देखना कि रियल है या वर्चुअल है, और तीसरी चीज ये देखना कि इरेक्ट है या इन्वर्टेड है। ये चीज ज्यादा डिस्कस करना, बाकी ज्यादा कोई उतना ज्यादा कंपलसरी नहीं होता है। इसको आप लिख सकते हो कि यहाँ पे पोजीशन ऑफ इमेज, दिस विल बी द पोजीशन ऑफ इमेज। सेकंड केस है when object is behind 2f, ठीक है, या इन फ्रंट ऑफ द लेंस भी लिख सकते हैं। तो यहां पे देखिए सपोज ये हमारा जो है यहां पे f है, ये 2f है, ओके। यहां पे हमारा ऑब्जेक्ट है, ठीक है, दिस इज प्लेस ऑफ ऑब्जेक्ट, दिस इज प्रिंसिपल फोकस एंड दिस इज सिंपल है। इसमें आपने क्या करना है, एक रे तो पैरेलल ड्रॉ करनी है, ठीक है। दिस इज इंसिडेंट रे 1। तो जब ये इंसिडेंट रे 1 ड्रॉ करोगे
तो ये कहां से जाएगी विद रिस्पेक्ट टू प्रिंसिपल फोकस, तो रिफ्रैक्टेड रे 1 हो गई। दूसरी वाली रे आप सिंपल सी करो, ऑप्टिकल सेंटर से पास करोगे, तो ये ऑप्टिकल सेंटर से पास करोगे तो ये यहाँ पे जाके कहीं ना कहीं इसको इंटरसेक्ट करेगी, ठीक है। तो आप इसको देख लेना थोड़ा सा, यहाँ से जब थोड़ा सा मैंने इसमें बोर्ड पे थोड़ा पता नहीं लगता है, यहाँ पे आप देख लेना कि जब ये इस तरह से पास करोगे तो ऑप्टिकल सेंटर से जाए और ये जो कट लगेगा यहाँ पे लगेगा, ठीक है। इट विल बी, अगर यहाँ पे अगर ए और बी है, यहाँ ए डैश और बी डैश होगा, दिस विल बी द पोजीशन ऑफ इमेज, ओके। तो आपके लोग व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिहाइंड एफ द इमेज इज फाउंड बिटवीन एफ एंड 2f, ओके। इट विल बी इन्वर्टेड होगी, उल्टी है, ठीक है। रियल एंड स्मॉलर इन साइज एज दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट स्मॉलर साइज कैसे पता करना है कि यहाँ से जो चीज नजदीक होगी ना वो छोटी होगी और जो बड़ी होगी वो बड़ी, जो दूर होगी वो बड़ी होगी, दैट मींस डिस्टेंस आपने मेजर करना है। तो ऑप्टिकल सेंटर से इमेज का डिस्टेंस नजदीक है तो ये छोटी होगी, ऑप्टिकल सेंटर से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस होगा तो इसलिए ऑब्जेक्ट बड़ा होगा, इमेज छोटी होगी। प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे अगर इंटरसेक्शन होगी तो इन्वर्टेड इमेज बनेगी, अगर ऊपर होगी तो इरेक्ट बनेगी। बस ये चीजें आपको ध्यान में रखना है। इसी तरह से आप क्या करोगे, बाद में आप इसमें ये भी रखोगे फोकस पे कैसे बनता है, ट्वाइस एफ देख लेना, ठीक है। आप इसके बाद आपको आएगा कि जब हमारे पास यहाँ पे ऑब्जेक्ट होगा तो इमेज कहाँ बनेगी, इमेज उस समय यहीं पे बनेगी, ठीक है, ओके। फिर आपका ये होगा कि आपका f और 2f और f के बीच में होगा, तो यहाँ पे क्या बनेगी, इमेज यहाँ पे बनेगी उल्टी, ओके, समझ रहे हो। आप ट्राई करना इस इन्हीं दो रूल्स लगाना, एक पैरेलल रे ड्रा करना, एक ऑप्टिकल सेंटर से पास करना, तो ऑटोमेटिकली यू विल गेट द टाइप ऑफ रे डायग्राम, द टाइप ऑफ जो है यू विल गेट द पोजीशन ऑफ इमेजेस फाउंड बाय द दिस कन्वेक्स लेंस, ओके। लास्ट में मैं फोकस पे बताऊंगा, तो फोकस पे जब फोकस वो इंफिनिटी पे बनाती है, सेम एज जो है वी स्टडीड इन कन्वेक्स मिरर, सॉरी कनकेव मिरर में जैसा हमने स्टडी किया वैसा ही इसमें भी सारी की सारी इमेजेस बनती है। लेकिन लास्ट वाली में एक इमेज बताता हूं कि when the object is placed between, हम देखेंगे when object is placed between f and हम लिखेंगे ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है, ऑप्टिकल सेंटर ऑफ ए कन्वेक्स लेंस, ठीक है। इसके आगे मैं फिर डिस्कस करूंगा, ठीक है। मैं आपको पहले बता देता हूं, सपोज हमारे पास ये कन्वेक्स लेंस है, सपोज इसका ऑप्टिकल सेंटर ये है, इसका फोकस इधर है, ट्वाइस ऑफ इधर है, ठीक है, इसका फोकस और ट्वाइस ऑफ इधर, सपोज देख लेंगे ये, ठीक है। आपने देखना है कि दिस इज ऑप्टिकल सेंटर एंड द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज एट दिस लोकेशन, देखिए इस लोकेशन में देखेंगे। जब यहाँ पे ऑब्जेक्ट है तो पहले क्या करेंगे, पैरेलल रे ड्रा करेंगे, तो कहां से जाएगी वो फोकस, ओके। उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, अगर ऑप्टिकल सेंटर से पास करना होगा तो ये ऑप्टिकल सेंटर से पास हो जाएगी सीधी, ओके। और इन रियल मिरर में अगर यहाँ पे हमारे पास इंसिडेंट रे 1 है, ये इंसिडेंट रे 2 है, ठीक है, तो यहाँ पे रियल में ये आगे जाके डाइवर्ज हो जाते हैं, ये रिफ्रैक्टेड रे 1 है, रिफ्रैक्टेड रे 2 है, दे विल नॉट मीट इन रियल वे एंड हेंस अगर इफ वी प्रोड्यूस देम बिहाइंड, अगर हम इनको प्रोड्यूस करेंगे बैक साइड के लिए और दे अपीयर टू मीट एट ए पॉइंट बिहाइंड, ठीक है, यहाँ पे, और हमें लगेगा द रिफ्लेक्टेड रेज अपीयर टू मीट एट दिस पॉइंट, ठीक है। हमें ये लगेगा कि जो ये दो रिफ्लेक्टेड रेज हैं ये यहाँ से रिफ्लेक्ट हुई हैं या यहाँ पे मिल सकती हैं, एंड हेंस दिस विल बी द पोजीशन a dash b dash, दिस विल बी द पोजीशन ऑफ इमेज, ठीक है। इस केस में देखिए बिकॉज डॉटेड लाइंस आर इंटरसेक्टिंग हियर एंड सो यहाँ पे डॉटेड लाइन इंटरसेक्ट किया, जब भी डॉटेड लाइन इंटरसेक्ट करेगी तो एट दैट टाइम जो यहाँ पे हमारी जो इमेज बनती है वो वर्चुअल इमेज बनती है, ओके।
तो हम लिखेंगे द इमेज is formed in front of the lens. कहां बनेगी? लेंस. It will be erect. कैसी होगी? erect होगी, ठीक है, क्योंकि कहां पे इंटरसेक्ट कर रही है? रिफ्लेक्टेड रेज अबव द प्रिंसिपल एक्सिस, दैट्स व्हाई इट इज erect, ठीक है. लार्जर देन द ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट्स की क्या होगा? क्यों? ऑब्जेक्ट यहां से तो नजदीक है, यहां से ये दूर है, तो जो दूर होगा तो लार्जर बनेगा. एंड वर्चुअल. इमेज कौन सी बनेगी? वर्चुअल. दिस इज द वे हाउ द कन्वेक्स लेंस फॉर्म इमेजेस, ठीक है. तो यहाँ पे हमारे पास 6 केसेस आते हैं, तो आप इसको ध्यान से देख लेना, ठीक है. इसके बाद आप देखेंगे कि इमेज इज फॉर्म्ड बाय concave lens. Concave lens here is diverging lens. कैसा होगा ये? और convex lens क्या था? Converging. तो concave lens में क्या है? इसमें क्या फर्क है? concave lens में आप देखोगे कि concave lens is a lens which is thinner at the center and thicker at the edges. Suppose हम इसको कैसे ड्रॉ करेंगे? इसको जब भी आप ड्रॉ करोगे, प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ करना, यहाँ पे एक पॉइंट से ये आर्क लगाना, ओके, ये वाला सपोज ट्वाइस ऑफ एफ आ जाएगा, फिर थोड़ा सा बीच में गैप कम ही रखना, बहुत कम, और यहाँ पे रख के ये दूसरी आर्क लगाना, तो ये भी ट्वाइस एफ डैश आ जाएगा. और इसी तरह से ये जो पॉइंट हमारा आएगा दैट विल बी ऑप्टिकल सेंटर. इसके ऑलमोस्ट मिडल में हमारा पास प्रिंसिपल फोकस आ जाएगा, ओके. नाउ हम क्या करेंगे कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी के केस में क्या होगा? जब हमारे पास ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे होगा तो हमारे पास सपोज 2 रेज आएंगे, ये, ठीक है, देयर आर 2 रेज. यहाँ पे आप 3 डॉट इसको लगा सकते हो. ये इंप्लाई, ये बताएगी हमें कि रेज बहुत दूर से आ रही हैं और ऑलमोस्ट जो है वो पैरेलली फॉल कर रही हैं ऑन द सरफेस ऑफ द concave lens with respect to the principal axis. तो जो ये होगा, ये डाइवर्जिंग लेंस है, तो इस फोकस के हिसाब से ये डाइवर्ज हो जाएगी, देख लीजिए, लाइक दैट, ठीक है, इस हिसाब से, ओके. तो द पोजीशन ऑफ इमेज जो है यहाँ पे, पोजीशन ऑफ इमेज यहाँ पे बनेगी, ठीक है. लेकिन क्या है? वर्चुअल इमेज बनेगी. कन्वेक्स, the concave lens always form virtual images, ठीक है. ये ध्यान रखना कि वर्चुअल इमेजेस ही बनाता है, क्योंकि ये डाइवर्ज कर लेता है रेज को और आगे जाकर रेज का मिलना पॉसिबल नहीं होता. इसलिए द रिफ्लेक्टेड रेज अपीयर टू मीट इन फ्रंट ऑफ द लेंस. तो I1 और I2 होगी ये, तो इस तरह से R1 है, R2 इस तरह से आप देख सकते हैं, ठीक है. और लास्ट में मैं आपको ये बताऊंगा कि जो दूसरी कंडीशन इसमें ये हो सकती है, सपोज दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस, यहाँ पे ट्वाइस ऑफ एफ है, ये एफ है, ठीक है, एफ एंड 2f डैश, ओके. व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन फ्रंट, जब मैं यहाँ पे किसी भी जगह पे ऑब्जेक्ट को बताऊं, ठीक है, तो यहाँ पे एक तो इंसिडेंट रे जाएगी पैरेलल, ओके. द इंसिडेंट रे 1 जो है विल बी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस एंड इट विल गेट डाइवर्ज विद रिस्पेक्ट टू द प्रिंसिपल फोकस. तो ये प्रिंसिपल फोकस है, ये इस हिसाब से डाइवर्ज होगी, ओके, ठीक है. सेकंड रे जो है हमारी ऑप्टिकल सेंटर से जो जाएगी, ये इस तरह से निकल जाएगी, तो आगे जाके तो इनका मिलना हो ही नहीं सकता है, पॉसिबल ही नहीं है. इसलिए दिस विल बी द मीटिंग पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्टेड रेज, और आपको पता है दिस विल बी द इमेज की पोजीशन है, ठीक है. तो मैं इसको लिख सकता हूं कि a डैश b डैश, इसको लिख दो और इसको लिख दो a b, ठीक है. तो हमेशा इमेज क्या बनेगी? ऑलवेज, याद रखना, इस केस में ऑलवेज वर्चुअल, ऑलवेज स्मॉलर इन साइज as that of the object size से क्या बनेगी? एंड लास्ट वन इज इरेक्ट बनेगी, ऑलवेज इरेक्ट. तो हमेशा इरेक्ट बनेगी, इसलिए ध्यान में रखना कि concave lenses form 2 kinds of images, but the images formed by the concave lens will always be virtual
स्मॉलर इन साइज एज दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड इरेक्ट। क्यों इरेक्ट? क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर ही हमारे पास जो ये रिफ्लेक्टेड रेज हैं ये काट करती हैं, ठीक है, और जो है ऑब्जेक्ट से हमेशा छोटा ही इमेज बनता है। दिस इज अबाउट द काइंड्स ऑफ इमेज फॉर्मेशन बाय द conspecific lenses. Thank you.